अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। काफ़ी अरसे तक हमारी जो है वो 9th की सीरीज़ टॉप थी और आज हम लोगों ने जो है वो उसको दोबारा कंटिन्यू किया है। लेक्चर नंबर हमारे पास 15 है। हम लोगों ने इसको डिस्कस करना था। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस किया था और आज जो है वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, हम लोगों ने उसको डिस्कस करना है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोगों ने पुत्र ये देखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही क्यों कहा जाता है, इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही क्यों है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे और आप लोगों को इसकी एक्चुअल समझ आ जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, ये होता है सेंट्रम, जिसका मतलब होता है सेंटर, और दूसरी साइड के ऊपर ये हमारे पास होता है फ्यूगर, जिसका मतलब होता है फ्ली। अब ये जो दोनों वर्ड्स है ना, इसका तो मतलब आप लोगों को पता है कि ये दरमियानी हिस्से को बोला जाता है। ये फ्ली जो है ना, इसको कहा जाता है फरार होना। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स जो हैं, ये वाले जो दोनों वर्ड्स हैं, ये वाले, ये क्या है? ये लातीनी जुबान के लफ्ज हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, जिनका मतलब है फरार हो जाना, सेंटर से फरार हो जाना। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ जाए। हम लोगों ने जो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था ना, उसके अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? अ फोर्स, ये तो हमारे पास जो सेंटर है ना, इसको मैं ओरिजिन कह देता हूँ। ये हमारे पास जो है ये रेडियस हो गया और ये हमारे पास वो स्टोन है जो क्या कर रहा है, इस साइड के ऊपर मूव कर रहा है, इस तरह ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई। अब यहाँ पे एक और चीज जो हम लोगों ने देखनी है, जो घूम तो रहा है लेकिन इसके अंदर क्या है, सेंटर से किसी भी ऑब्जेक्ट का निकल जाना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो ऐसे ऐसे मूव करवा रही है, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये बेसिकली है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी? सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स विच हेल्प्स टू मूव अ बॉडी इन अ सेंटर, जो क्या करती है, किसी भी बॉडी को सेंटर के अंदर मूव करवाने में मदद देती है। अब अगर हम सिर्फ इसी को डिस्कस करें तो हम क्या कह रहे हैं कि न्यूटन साहब जो हमारे पास थे वो तो पागल है। क्यों पागल है? अगर हमने सिर्फ इसी को डिस्कस करना है और इसको हमने करना ही नहीं है, क्योंकि न्यूटन ने थर्ड लॉ के अंदर कहा था, न्यूटन ने थर्ड लॉ के अंदर क्या कहा था? न्यूटन ने बोला था, हमारे पास जो न्यूटन था उसने क्या कहा था? एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब अगर हम सिर्फ एक्शन को डिस्कस करें और इसका रिएक्शन ना डिस्कस करें तो हम फिर कह रहे हैं ना, न्यूटन चाचू आप तो फेल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी डिस्कस करना है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स। जब हम लोगों ने कह दिया कि ये फोर्स है, इसका मतलब क्या है? ये वेक्टर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना है। वो क्या है? वो ये है कि अ बॉडी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन भी मैं लिखता हूँ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन भी मैं लिखता हूँ, फिर आप लोगों को दोनों में फर्क समझाता हूँ कि ये है क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, ये ना मैंने अब आप लोगों को ये डेफिनेशन आपके सामने लिख दी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स, ये आप लोगों के बुक के ऊपर लिखा हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स, ये फोर्स है विच हेल्प्स दैट या विच दैट कीप्स या विच कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। क्या है कि जो बॉडी है वो क्या करे, सर्कल के अंदर जो फोर्स मूव करवाती है उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। उसी के ऑपोजिट साइड के ऊपर वो क्या है? इट इज अ सेंट्रीपिटल रिएक्शन। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? इट इज अ सेंट्रीपिटल रिएक्शन। ये भी है, उसके साथ आप लोगों ने क्या लिखना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है दैट पुल्स, ये क्या करती है कि बॉडी को सर्कल में मूव करवाने में मदद देती है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है? पुल करती है द बॉडी, उस बॉडी को आउटवर्ड, बाहर की साइड पे
फ्रॉम द सेंटर या किसी सेंटर से, ऑफ द सर्कल किसी सर्कल के सेंटर से या उसके ओरिजिन से। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। और ये आप लोग इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये वेक्टर है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पे साथ ही आप इसका फार्मूला लिख लें। फार्मूले के अंदर हमारे पास जो है एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास हम इसको कह दें, लेकिन आप लोगों को इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इसी फार्मूले को याद रखना है। मैं फिर भी बता देता हूँ कि ये हमारे पास है मैस, ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, और ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, किसी भी ओरिजिन से उसका रेडियस। आप लोगों ने सिर्फ यही वाली चीज़ें जो है वो आप लोगों ने करनी। ये करना चाहें कर लें, ना करना चाहें तो इसका कोई मसला नहीं है, ये आप ना करें। इसकी एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं, जो आप लोगों की बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। तो बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, तो आप इसको क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अ बॉडी मूव्स आउटवर्ड व्हेन द सर्कल, व्हेन वी आर मूविंग अ स्टोन इन अ सर्कल, तो ये इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। तो ये आप लोगों का था आज का लेक्चर, और ये हमारे पास जो था वो लेक्चर नंबर 15 था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है, लेक्चर नंबर 16, वो था बैंकिंग ऑफ रोड्स के ऊपर होने वाला है। लेक्चर एंड करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।